गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो? आज मैं आपके लिए क्लास 9 मैथ से हेरोन्स फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है इसमें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम हेरोन फार्मूला पढ़ें तो हेरोन फार्मूला जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड है। तो उसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो इसमें ये कि पहले हम लोग ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते थे। सबको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हमें निकालना होता था तो हम कैसे करते थे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देते थे। जो भी हमें जो है हाइट दिए या जो भी बेस दिया उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो और हमारा एरिया निकल आता था। लेकिन इसके बाद इसी तरह से इसमें 3 तरह से एरिया हम लोग निकालते थे। इक्विलेटरल ट्रायंगल का है, या जो है क्या कहते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है या स्केलियन ट्रायंगल है, सबका एरिया निकाल लेते थे। फिर बाद में आए जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक नया फार्मूला लेकर हेरोन आए, और इन्होंने जो है एक नया फार्मूला दिया जिसे हम हेरोन फार्मूला के नाम से जानते हैं, जो मेन है इस एक्सरसाइज में। तो हेरोन जो थे, पहले उनके बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी ले लें, फिर उनके एरिया ऑफ ट्रायंगल पे आते हैं। तो हेरोन थे ये बॉर्न हुए थे 10 AD में। और कहाँ हुए थे ये? अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में हुए थे। इन्होंने जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स पे बहुत सारा काम किया, और इन्होंने ज़्यादा जो काम किया वो इन्होंने किया मेंसुरेशन पे, है ना। मेंसुरेशन प्रॉब्लम्स जो है इन्होंने ज़्यादा डीपली जो डील की, और इन्होंने इस पर लगभग 3 बुक्स लिखी हैं, है ना। और इन्होंने बहुत सारे बुक 1 पे जो इन्होंने एरिया लिखे हैं वो स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ट्रेपेजियम, बहुत सारे, है ना। स्पेशलाइज क्वाड्रिलेटर्स हो गए, रेगुलर पॉलीगॉन्स हो गए, सर्कल्स, है ना, सरफेस ऑफ सिलेंडर्स, कोन्स, स्फीयर, सब पर इन्होंने काम किया और इन्होंने अपनी बुक लिखी। उसके बाद जो हेरोन थे इन्होंने एक फार्मूला निकाला, है ना, जिसे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए निकाला था, जिसमें हमें ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए 3 साइड का होना जरूरी था, है ना। इनका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो टर्म ऑफ इट्स 3 साइड पे है। तो ये जो हेरोन फार्मूला हेरोन ने दिया था वो था कि अगर हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो हमें उसकी तीनों साइड का पता होना ज़रूरी है। तो उनका जो फार्मूला था उन्होंने इसको ऐसे लिया, अंडर रूट एस, यहाँ पे एस जो है वो सेमी पेरीमीटर है, एस, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसमें जो ए है, बी है, सी है, ये ट्रायंगल की तीनों साइड्स है, और एस इंडिकेट करता है किसको? सेमी पेरीमीटर को। ठीक है। तो इनका जो है एरिया इन्होंने इस पर कैसे निकाला वो आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन के थ्रू करके दिखाती हूँ। तो हेरोन फार्मूला सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन लिया है, ये एक्सरसाइज 1 से है। इसमें है कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, उसमें इंडिकेट कर रहा है कि स्कूल अहेड, यानी कि स्कूल आगे। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसकी साइड जो है ए है। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड का, और हमें यहाँ पे एरिया निकालने के लिए क्या यूज़ करना है? हेरोन्स फार्मूला यूज़ करना है। और हमको इसका पेरीमीटर गिवन है 180 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा है कि एरिया क्या होगा इस सिग्नल बोर्ड का। तो कुछ इस तरह से बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो इसकी ABC हमने बना लिया और इसकी तीनों साइड्स एरिया है, और ये स्कूल अहेड इसमें लिख दिया। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। हमें इसमें गिवन क्या है? सबसे पहले वो देखो, हमें गिवन है क्या? गिवन है पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है 180 सेंटीमीटर। और दूसरी चीज़ क्या गिवन है? हमें गिवन है साइड इज इक्वल टू ए। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है एरिया। ठीक है, हमें फाइंड करना है एरिया। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें जो गिवन है उसके हिसाब से चलते हैं। हमें इसमें गिवन है, हमको इसमें जो एरिया निकालना है वो हेरोन फार्मूला यूज़ करके निकालना है। ठीक है। तो हेरोन फार्मूला में सबसे पहले में एस चाहिए होता है। एस क्या होता है? हाफ ऑफ द पेरीमीटर होता है। तो सबसे पहले पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर बराबर हो जाएगा ए प्लस ए प्लस ए इक्वल्स टू 3a। ठीक। हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है? सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर अपॉन में 2। हमारे पास पेरीमीटर क्या है? 3a अपॉन में 2, हमारा ऐसा आ गया। ठीक है।
अब इन्होंने कहा हमें एरिया निकालना है हेरोन फार्मूला यूज़ करके। तो एरिया क्या होगा, हेरोन फार्मूला क्या है हमारा, हेरोन फार्मूला कहता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक, अब देखना हमारे पास एस की वैल्यू क्या है, 3a है, 3a/2। ब्रैकेट में क्या रखेंगे, 3a/2 और a की वैल्यू क्या होगी, साइड तो a ही है, a रख लेते हैं। फिर सेमी पेरीमीटर क्या आएगा, 3a/2, b की वैल्यू भी a ही है तो a ही रख लेते हैं। फिर 3a-2, इसी तरह से c की वैल्यू भी a ही है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब देखो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करने होते हैं। तो एरिया बराबर क्या होगा, एरिया बराबर होगा 3a/2 एज इट इज़। अब देखो 3a में से एक a गया तो क्या बचा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा साइड में करके। जैसे ये 3a/2 है और इसमें से हमें a माइनस करना है, तो नीचे 1 रख लिया, हमने इसका एलसीएम निकाला 2 आया, तो 2 नीचे 2 है तो यहाँ 3a एज इट इज़ आ गया और नीचे 1 है, 1 की टेबल में 2 टाइम आता है, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2a आ जाएगा। 3a में से 2a जाएगा तो कितना बचेगा, 1a बचेगा और नीचे 2, तो यहाँ पे सॉल्व होके क्या आएगा, यहाँ पे आएगा a/2। ठीक, सिमिलरली इसमें से भी a/2 आ जाएगा और सिमिलरली इसमें से भी a/2 आ जाएगा। अब देखो क्या करते हैं कि जो पेयर बनता है उसको बाहर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको भी लिख सकते हैं 3 × a/2, ये a/2 है ही है और ये a/2 है ही है और एक और a/2, तो देखो ये एक a/2 a/2, एक बना बाहर आ गया, ये भी पेयर बना a/2 a/2 बाहर आ गया, अंदर हमारा क्या बचा, और √3 बचा। ठीक है, a को a से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर, और 2 को 2 से कर दोगे तो 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे √3, तो इसको हम लिख सकते हैं √3/4 a का स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया। ठीक है, लेकिन इसने हमें पूछा था कि व्हाट विल बी साइड्स ए, हमें ए भी फाइंड करना था इसमें। तो ए फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ए फाइंड करने के लिए हमें इसने पेरीमीटर गिवन है ना, इसने हमें पेरीमीटर दिया था 180 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारा पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर है हमारा 3a, 3a बराबर 180 आया। अगर हमें a फाइंड करना है तो 180 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना आया, 60 आया, तो हमारा a बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक, तो अगर एरिया क्या होगा, एरिया बराबर होगा, हमारे पास था √3/4 × a का स्क्वायर था, तो √3 की जगह √3 लिख दिया, 4 की जगह 4, और हमारा साइड कितना आया, 60 आया, तो यहाँ पे 60 का स्क्वायर डाल दिया। ठीक है, अब क्या होगा, √3 की जगह √3, 4 की जगह 4 और 60 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 3600 आ जाएगा। 4 की टेबल से काटो, 9 टाइम में 36 आता है और 2 0 आ गए, तो हमारा जो एरिया आएगा 900/3 आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना।